जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी कंटिन्यू चल रही है लुसेंट बुक, जिसके टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। और आज का टॉपिक होगा अपना मौर्य काल से संबंधित। मौर्य काल से संबंधित लुसेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे, साथ ही इनसे संबंधित विश्लेषण भी करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ ही आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य। सर कौटिल्य तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते थे। सही नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? आपके चाणक्य के अर्थशास्त्र की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। बी में है तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने अपने कई भाइयों की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अशोक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? पत्नियां सभी प्रभावित करती है, परंतु उसकी एक स्पेशल पत्नी थी जिसने इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, उसका नाम था कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने तो एक एक ही होती है इसीलिए वही प्रभावित करती है, इनके बहुत सारी होती थी इसीलिए एक का नाम आ गया स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया था? एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का उपयोग किया था। ऑप्शन ए में अर्धमागधी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे। और उन्होंने कहाँ भेजा था? तक्षशिला में अशोक को भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी नाम किसका था? देवान पियादसी नाम आपके अशोक का था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम, इनमें से प्राचीनतम की वैसे मगध साम्राज्य में बात करें तो वो हर्यक वंश था, ठीक है, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। परंतु इनमें से यदि बात करें तो मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आप सभी जानते हो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम सभी जानते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे ये भी क्वेश्चन आएगा, देखना। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर अशोक का मन बदल गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या था? उपगुप्त। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता, उपगुप्त से दीक्षा ली थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? अभी अभी आपको बताया था किसने की थी, चाणक्य ने की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता? सांची में कौन से धर्म से संबंधित कला? बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला की गुफाओं में गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सभी जानते हो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा चलती थी? पर्ण चलती थी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में कितने पर्ण में खरीदा था? किस में खरीदा था? पर्ण में मुद्रा चलती थी और कुछ पर्ण उसकी माँ को देखकर उसने खरीदा था। तो कितने पर्ण में खरीदा था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है?
मौर्य वंश का अजातशत्रु आपको पता है हर्यक वंश का शासक है और प्रथम पितृहंता शासक माना जाता है अजातशत्रु को। भाइयों की हत्या किसने की थी? अशोक ने की थी। अजातशत्रु ने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है इसमें? अजातशत्रु नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी आपके कुणाल था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? विशाखदत्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विशाखदत्त किसके समकालीन था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? आपको बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, तो दरबार से संबंधित होगी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दूरभिसंधियों के बारे में था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जीते थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? उदारता, करुणा और सहिष्णुता के आधार पर अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के बहुत सारे शिलालेख, अशोक की जानकारियाँ बहुत मिलती है। गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, परंतु पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था कौन था? अर्थशास्त्र का चाणक्य, और चाणक्य आप सभी जानते हो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय मत कर देना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था जो गुप्त वंश का शासक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, और घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मौर्य ने राजवंश किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? शिक्षा का केंद्र स्कूल कौन सी थी? तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र तो चाणक्य की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मेगास्थनीज विदेशी यात्री, पहला विदेशी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? विशिष्ट रूप से वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ आपके मुद्रा राक्षस में। आपको अभी अभी बताया था कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित वर्णन है। तो विशाखदत्त की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन से? और पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश की बात करें तो वह कौन सा हो जाएगा? विशाखदत्त हो जाएगा। और पाटलिपुत्र के प्रशासन की बात करें तो इंडिका में है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। और लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ये अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र है परंतु ये आपकी पुस्तक राजनीति की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा नहीं था? आपके अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इनमें से यदि बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। और आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी और अपनी राजधानी भी उसने बनाया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका महल बना था? लकड़ी का महल बना था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया पूछने वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ, पश्चिम भारत में कौन सा आएगा? गुजरात आएगा। तो जूनागढ़, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था। मस्के का लघु स्तंभ, इसमें तो अशोक का नाम उल्लिखित है। अशोक का नाम किस में मिलता है? सम्राट अशोक मिलता है। किस कौन सा मिलता है? सम्राट अशोक मिलता है, ठीक है। परंतु अशोक ने स्वयं बताया भाब्रू स्तंभ में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दी गई है, सुमेलित करना। क्या दिया गया? एक तरफ राजा दिए गए चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। एक तरफ पियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णु। ये क्या इनके नाम है? तो चंद्रगुप्त का क्या नाम था? चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। 2 हो गया, 3 हो गया। अशोक अभी अभी आपको बताया, देवयानी पियादशी बताया गया था अशोक को, 1 हो गया। और चाणक्य को विष्णुगुप्त था, 4 हो जाए। 2, 3, 1, 4 जिस ऑप्शन में वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर स्थित है उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख? आपके कालसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन आपके 8वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सी में है तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को कब पराजित किया था? सेल्यूकस को पराजित कब किया था? 261 BC में। तो कौन सा युद्ध होता है? कलिंग युद्ध होता है, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था? सबसे ज़्यादा जनता के संपर्क में अशोक रहा करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने यह घोषणा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में मेरे से मिल सकता है। ये आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि क्या क्या कहा था उसने। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीतने के बाद में क्या किया? कलिंग जीतने के बाद में अशोक ने देखा कि भयानक रक्तपात हुआ और उसे देख के उसका मन बदल गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। राज्य की सीमा बढ़ाई नहीं बढ़ाई थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा नहीं निकला था, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? अभी अभी आपको बताया था प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन से ग्रंथ में? आपके मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, किसका किया था? सांस्कृतिक कला व साहित्य का बिल्कुल किया था, सोने के सिक्कों का भी किया था, प्रांतीय विभाजन का भी किया था, हिंदू कुश तक शासन नहीं कहलाया था। 1, 2 और 3 सही है। इसमें से कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया। कथन क्या कहता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक जीता था और मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अब कारण दिया गया कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता। यह जो कारण है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि अशोक के साम्राज्य में ही था कलिंग, क्योंकि इसीलिए अशोक के साम्राज्य में था, इसीलिए तो ये नियंत्रित करता था। नियंत्रण केंद्र हो गया, कंट्रोल रूम हो गया। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या भी करता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह कौन से? संगम राज्य के बारे में दूसरा और 13वां शिलालेख बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर एक कथन और एक कारण दिया गया। कथन क्या कहता है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण। बिल्कुल अभी अभी आपको बताया था कि अशोक जनता से जुड़ा हुआ था। अशोक ने घोषणा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी मिल सकता है।
उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। बिल्कुल अभी भी आपको बताया था, विचारों का प्रसार किया था, इसलिए ये कथन तो सही है और ये कारण इसका सही स्पष्टीकरण भी हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? अशोक का उल्लेख अभी अभी आपको बताया था कि सम्राट तो बाबरू अभिलेख में बताया था और व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास की अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत कौन सा इनमें से? इन पर बढ़िया पॉलिश थी, बिल्कुल बढ़िया गुड पॉलिश थी, ठीक है। ये अखंड है, बिल्कुल है। स्तंभों का शेप्ट सुंडाकार है, ये भी है। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रांत दिए गए, एक तरफ राजधानी दी गई, सूची को सुमेलित करना। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, एक हो जाएगा। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, दो हो जाएगा। अवंती की उज्जैनी थी, तीन हो जाएगा। और प्राची या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी, चार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग आपके अर्थशास्त्र में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अभी अभी आपको बताया था बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। निग्रोध से तो प्रभावित हुआ था ये, और उपगुप्त से दीक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्राथा कहा था? ये जो आते हैं ना, ये विदेशों से जो घूमने, उन्होंने कुछ ना कुछ अलग नाम ही देखे, इनकी रामकहानी अलग है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया था आपके? कौन आया था उस समय? मेगास्थनीज आया था, और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पोलिब्रोथा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाइक किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाइक कौन होता था? सड़क निर्माण अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते हैं? गुप्तचर क्या होते हैं? गुड पर्सन होते हैं, गुड पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? किसी ने तो की थी। किसने की थी? तिस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोशिश की थी, डाला या नहीं डाला ये अलग बात है, कोशिश की थी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म अपनाने का उल्लेख परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता है? अभी वर्तमान में अपना कब होता है? 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। और मौर्यों का कब होता था? जुलाई में होता था, आषाढ़ में होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हिंदी महीनों के अनुसार आषाढ़ में होता था। निम्न में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? किन किन का किया गया? चोलों का किया गया, बिल्कुल एक। पल्लवों का नहीं किया गया, पांड्यों का किया गया है, ठीक है। क्षत्रिय पुत्र का भी किया गया है, केरल पुत्र का भी किया गया है, विष्णुकुंड का नहीं किया गया। 1 3 4 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के जगह जगह शिलालेख मिली है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिलालेख ही हो जाएगा स्रोत के। नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी, आपको पता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्न में से किस देश में ये पाया गया? भारत से बाहर आपके अफगानिस्तान में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए 81वां अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के टुकड़ों से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाले गए? कहाँ की खादानों से निकाले गए उसके टुकड़े? मिर्जापुर के समीप चुनार की खानों से निकाले गए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति थे? ये कौन बोल के गया? वापस लाओ उसे। इसको क्या पता कि ये कब आया था, कितना बाद में आया था? इससे पहले तो महापुरुषों ने वेद लिख दिए थे, कई ग्रंथ लिख दिए थे, महाभारत लिख चुके थे, रामायण लिख चुके थे, और ये आया था बोल रहा कि भारतीय लिखना नहीं जानते, ठीक। मेगास्थनीज ने ये बोल दी तो बोल दी, कर क्या सकते हैं।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? ये एक खतरनाक ही राजा था। ये राजा था आपके बिंदुसार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसके 16 रानियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये अलग टाइप का आदमी था, ठीक है। इसने क्या मंगाया था? अंजीर मंगाई थी। इसके अलावा शराब मंगाई थी और एक दार्शनिक भी मंगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कलिंग पर चढ़ाई का वर्णन आपके 13वें व्रत शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यह देख लो, अभी अभी आपको बताया था। बहुत जगह मिलेंगी ऐसे कहानी अशोक की। अशोक ने कलिंग शिलालेख में ये कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ये कलिंग का अभिलेख है। आपको बताया था कलिंग के बाद में आंतरिक दुख हुआ था जिससे इसने युद्ध करना ही त्याग दिया। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक, ये घोषणा अभी जो मैं आपको बताने वाला था ना, ये पढ़ लो, ठीक है। किस शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की थी? क्या घोषणा की थी? कि मैं किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, जहां भी रहूं, मेरे महात्म में मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह बात अशोक ने 6ठे शिलालेख में लिखी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताते? आरोही क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले युक्तक आता है, उसके बाद में रज्जुक आता है और उसके बाद में प्रादेशिक आता है। तो अवरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्टि क्या? विष्टि है व्यकारी है एक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? सीता क्या थी? सीता मैया की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे सीता की बात कर रहे हैं। सीता जो राजकीय भूमि से इनकम पर होती थी उसे सीता बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा? सबसे अच्छा नमूना मौर्य कला में स्तंभ मिले, स्तूप नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? देवी प्रकोप, ठीक है। अकाल, सूखा जैसे घटनाओं को क्या मानते थे? देवी का प्रकोप मानते थे। और महास्थान और सोगोरा, महास्थान बांग्लादेश में, सोगोरा उत्तर प्रदेश में, वहाँ से राहत कार्य कराने के आपके अभिलेख मिले। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक तो अपने पुत्र को भेजा था, एक अपनी पुत्री को भेजा था। दोनों बहन भाइयों को भेज दिया था। कौन कौन थे? एक तो महेंद्र था, एक संघमित्रा थी। ए और बी दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? पाकिस्तान से जो शिलालेख प्राप्त हुए उनसे में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो खरोष्टी लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? ग्रीक और आरामाइक, दो भाषा में अभिलेख आपके कंधार से प्राप्त हुए, सरेकुना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? अर्थशास्त्र आपके 15 अधिकरणों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांगों में शामिल थे। सप्तांगों में कौन कौन शामिल थे? सप्तांगों में राजा आता था, राजा का राज्य अर्थात क्षेत्र आता था, राजा का प्रशासन, राजा की कोष इनकम, राजा के मंत्री, राजा के साम्राज्य, ये सभी आते थे। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संगीत, नृत्य वगैरह नहीं आया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ये नाम है, जगह का नाम नहीं है, आदमी का नाम है। राजा थे तुरमय, ठीक है। कहाँ के थे? मिस्र के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था?
डायमेकस भारत कब आया था? डायमेकस भारत आपके बिंदुसार के टाइम में आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है आपके? गुर्जरा अभिलेख, नामोल्लेख गुर्जरा में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? अशोक सम्राट का विवरण किस में शामिल है? आपके महावंश में है, बौद्ध ग्रंथ में। सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक इनमें नहीं है, महावंश में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उभारदार या मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित हुआ? रानियों अशोक किस में लिखा गया है? कंगन हली में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके अशोक से ही बनेंगे और सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना भी अशोक से ही रहती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तूप के तोरण या द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन भी हुआ? कहाँ से हुआ है? 2 अशोक और उनकी 2 रानियों का अंकन आपके सांची के द्वार पे हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपकी पुस्तक में दिए गए हैं वो, और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहेगी। आज हमने मौर्य काल पढ़ा, कल हम गुप्त काल नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे सर? कल हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद और पूर्व गुप्त से पहले जो बीच का टाइम था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से राजवंश आए, किसकी स्थापना किसने की थी, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उन सभी का अध्ययन करेंगे। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। बस जल्द ही इसके साथ ही अपने जियोग्राफी और कला संस्कृति राजनीति ये भी शुरू करने वाले हैं, और ये पुस्तक आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।